गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल बी सिविल पर। ये चैनल मुख्यतः समर्पित है आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और समाज में एक अच्छा सिविलाइज पर्सन किस तरह से बना जाए, इसके लिए भी हम समय समय पर प्रयास करते रहेंगे। पहला सवाल तो ये कि जब मार्केट में इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं तो ये नया चैनल क्यों? तो इसका एक सरल सा और सहज सा उत्तर ये है कि बेशक उन चैनलों पे आपको अच्छा कंटेंट सब कुछ अवेलेबल हो रहा होगा, सब कुछ है, लेकिन इस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान मैंने कुछ चीज़ें जो है जहाँ पे एक वैक्यूम देखा है वो ये है कि कुछ जो है सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपके पास मैटर तो काफ़ी सारा है, लेकिन उनके अंदर सिविल सेवा के एग्ज़ाम में अप्लाइड सवाल आते हैं। अप्लाइड सवाल में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका आंसर बनाना होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग कर जाते हैं। वहाँ पे वो सोच नहीं पाते एग्जाम में कि इसमें क्या उत्तर लिखा जाए, किस तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जाए जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो सके और अपने को नंबर दे सके। तो एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए और इस सब्जेक्ट की भी जो भी सब्जेक्ट है उनकी भी एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको कुछ कंटेंट अवेलेबल कराऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके। सबसे पहले तो मेरा परिचय, मेरा नाम राजेंद्र राजपुरोहित है और मैंने जो है पब्लिक एड में एमए भी किया है और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। और जो 2021 का आरएस हुआ था उसका मैं इंटरव्यू का एस्पिरेंट भी हूँ। तो इस यात्रा के दौरान मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी है उसका ही एक मेरा प्रयास रहेगा कि जो साथी इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा कंटेंट अवेलेबल करा पाऊँ जिससे उनकी हेल्प हो पाए, उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़े और एक वो ऐसा माइंड डेवलप कर पाए जिससे अगर उनके सामने कैसा भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो वो उसका अच्छे से आंसर दे सकें। अब सेकंड बात, हमारा जो है इसमें अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है उसमें ये कहा जाता है कि जो तैयारी होती है वो मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए और मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्कोरिंग है, उनका सिलेबस बहुत ही छोटा है, लेकिन हम चूक का कर जाते हैं कि उनमें जो है एक अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते हैं। भले ही हमारे पास कंटेंट खूब सारा अवेलेबल होता है, कई जगह से हमने जो क्लासेस भी ले रखी हो या वीडियोस भी देख रखे हो, सब कुछ होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब अप्लाइड सवाल आता है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे इस बार का अपन एथिक्स की बात करें तो एथिक्स के अंदर जो प्रश्न आए कि जैसे गांधी जी के अनुसार वो साधन साध्य की अवधारणा और उसमें उचित उदाहरण दीजिए, ऐसे ही जो है एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन की सीख देती है, उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही जो काफ़ी सारे सवाल थे जिनमें उदाहरण पूछे गए। पिछली बार वाला जो 18 वाला एग्जाम था उसमें भी यही बात देखने को मिली कि प्लेटो की जो न्याय का सिद्धांत है उसमें ये सब चीज़ें वर्णित है और क्या वर्तमान में भी वो प्रासंगिक है। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो हमारी जो थ्योरी होती है वो इस तरह से होती है कि हम कुछ नोट्स पढ़ जाए और उसको याद करके चले जाए और लिख के आ जाए। तो ये चीज़ जो है वो एथिक्स के पेपर में तो कम से कम काम नहीं करती, क्योंकि एथिक्स का पेपर एक सब्जेक्टिव पेपर होता है और इसमें क्या है कि आपको बाह्य परिस्थितियों से आपको जो है उसको उत्तर को खींचना होता है। ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट है जैसे पब्लिक एड है, उसके अंदर भी आपको कंटेंट तो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए ये अप्रोच ज़रूरी होती है। ऐसे ही हिंदी के अंदर जैसे ऐसे हो गया, पल्लवन हो गया, इनके अंदर भी यही चीज़ काम करती है। इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, इनमें जो क्रिस्पी आंसर कैसे लिखा जाए जिससे जो है एग्जामिनर जल्दी से प्रभावित हो जाए, जो चीज़ पूछी है वो चीज़ लिखी जाए और उसमें कुछ एग्जाम्पल फिट किए जाए। तो इस चीज़ को ही लेकर अपन प्रयास करेंगे कि अपन एक अच्छा आंसर लिख सके और उसमें जो है वो बेहतर डाल सके। आसपास के जो वातावरण है, कोई चीज़ कोट है, उससे उस चीज़ को, उस आंसर को एनरिच कर पाए, यही अपनी एक अप्रोच होगी। तो इस चैनल को बनाने का पर्पज़ यही है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस के उनको अच्छे से देखा जाए। इसके अलावा प्री में भी जो चीज़ें स्कोरिंग होती है, जो लास्ट टाइम में अपन पढ़ के उनसे जो है वो अच्छे से नंबर गेन करें, तो वो भी अपन प्रयास कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल का जो एक फिलंथ्रोपिक उद्देश्य भी है कि जो समाज में अच्छी चीज़ें होती है उनको वीडियो के द्वारा प्रसारित किया जाए, जिससे समाज में जो है अच्छी चीज़ें जो है फैले, नकारात्मकता का जो है वो हतोत्साहन हो। यही मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं आपको जो भी एक बड़े भाई के नाते एक कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, अगर आपको पसंद आता है
तो उस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे न केवल आपकी बल्कि सिविल सर्विस की जो यात्रा में और भी यात्री है उनको एक फ़ायदा हो सके। यही इसका जो है उद्देश्य होगा। अब हम इसकी जो पूरे एक जो रूपरेखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें एथिक्स सब्जेक्ट को लेंगे और एथिक्स में हम जो सिलेबस है उसको तो पूरा लेंगे ही, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसका क्या मतलब होता है, क्या क्या होता है, वो तो लेंगे ही। उसके अलावा प्रश्न सॉल्विंग की अप्रोच इसमें सीखेंगे कि भाई जैसे अगर आपको इस कंटेंट से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर लिखोगे, या फिर ऐसे कोई हाइपोथेटिकल सवाल पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर आप आसपास की परिस्थितियों से कैसे लेंगे, कैसे एग्जाम्पल फिट करोगे, वो चीज़ अपन सीखेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने एमए पब्लिक एड में किया है तो उसकी भी जो मैं उसका विद्यार्थी रहूँ तो थोड़ी बहुत जो मैंने इसको सीखा है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अपन जो छोटे सब्जेक्ट है और इसके अलावा पॉलिटी, और जैसे जैसे अपना एक धीरे धीरे बेस बनता जाएगा अपन और चीज़ों को भी डिस्कस करते रहेंगे। और मेरे साथ आप चलोगे तो निश्चित आपको अच्छा अनुभव होगा और आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को भी बूस्ट मिलेगा। थैंक यू।